हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का CSAB काउंसलिंग के स्पेशल राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। जिन भी कैंडिडेट्स को स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है, उन कैंडिडेट्स को अब आगे क्या प्रोसेस को फॉलो करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा CSAB से रिलेटेड अपडेट्स को पाने के लिए। और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड भी वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबके डाउट्स का रिप्लाई करूँगी। ओके, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ गया है और आप लोगों को सीट अलॉट हो भी गई है। तो अब आप लोगों को सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना होता है वो है कि आप लोगों को विलिंगनेस ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। सिंस आप लोगों को सीट अलॉट हो गई है तो आप लोगों के पास 5 ऑप्शंस हैं, उनमें से आप लोगों को कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, जिसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन है फ्रीज़, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है फ्लोट, फोर्थ ऑप्शन है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 और आप लोगों के पास फिफ्थ ऑप्शन है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं इसकी मैंने डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बनाई है। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझाया है, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, सब बताए हैं। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोगों के पास 23 नवंबर तक का टाइम है, उसमें आप लोगों को ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अच्छे से सोच समझ के सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, सही ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद जब आप लोग विलिंगनेस ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। ऐसी कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन लोगों को NIT प्लस सिस्टम में सीट मिली थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए थे और उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो चुके थे, तो उन लोगों को दोबारा से CSAB में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। जिन कैंडिडेट्स को जोसा में या तो सीट नहीं मिली या सीट मिली तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, या फिर उन लोगों ने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पहली बार अभी CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे CSAB के पोर्टल में। ओके, NIT प्लस सिस्टम की बात कर रही हूँ कि जिन कैंडिडेट्स को जोसा में NIT प्लस सिस्टम में सीट मिली थी और उन लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं तो उन लोगों को दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। ओके, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनके क्या क्या फॉर्मेट हैं, और अगर आप लोग गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं या फिर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लोगों को कितना आप लोगों का चार्ज लगेगा, ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया है। उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। गलत फॉर्मेट मत अपलोड कीजिएगा, गलत डॉक्यूमेंट्स मत अपलोड कीजिएगा, वरना आप लोगों की सीट भी जाएगी और आप लोगों के पैसे भी जाएंगे। ओके, डिटेल्ड मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता दिया है। और आप लोगों के जो CSAB के रिफ़ंड रूल्स होते हैं, डिफरेंट केसेस में आप लोगों को कितना कितना रिफ़ंड मिलता है उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होता है आप लोगों की सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट। ओके, जैसे कि आप लोगों को अभी स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है और अगर आप लोग फ्रीज़, स्लाइड या फ्लोट ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं और आप लोग अपने सारे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फ़ी को पे करना पड़ेगा। ओके, इसमें 2 टाइप के कैंडिडेट्स आ जाते हैं। एक वो जिन्हों को अभी फर्स्ट टाइम सीट मिल रही है
CSAB काउंसलिंग में, या फिर उन लोगों को अभी जोसा में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उन लोगों को सीट नहीं मिली, ठीक है। सो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर वो जनरल EWS या OBC NCL कैटेगरी से आते हैं, सो उन लोगों को 38,000 रुपीज़ एज अ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों को 18,000 रुपीज़ एज अ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी सीट जोसा के टाइम पे सिक्योर कर ली थी पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करके NIT प्लस सिस्टम में, ओके। सो और अब वो लोग कैंडिडेट्स अब CSAB काउंसलिंग की सीट को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को कोई भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस नहीं देनी है। उनकी जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो आप लोगों की सीट एक्सेप्टेंस फ़ी में एडजस्ट हो जाएगी। तो आप लोग चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, आप लोगों को एक भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट नहीं करना है, ओके। सो जब आप लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, आप लोग ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपनी सक्सेसफुल ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट करने के लिए आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे आप लोगों को जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे आप लोगों के वेरीफाइंग ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। सो आप लोगों को अगर वेरीफाइंग ऑफिसर्स कोई भी क्वेरीज़ रेस करते हैं तो आप लोगों को उनकी क्वेरीज़ का आंसर करना है। अगर आप लोग उनकी क्वेरीज़ का आंसर नहीं करते हैं तो आप लोगों की सीट कैंसिल हो सकती है, इसलिए आप लोग इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सो जब तक आप लोगों का सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों की सीट कंफर्म नहीं है। सो जब तक आप लोगों का ये नहीं हो जाए तब तक आप लोग ये नहीं मानिएगा कि आप लोगों की सीट कंफर्म हो चुकी है। आप लोगों की इसके पहले तक सीट कैंसिल भी हो सकती है, ओके। सो जब आप लोग फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं और आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कर देते हैं, सो सिंस कोरोना चल रहा है तो आप लोगों को जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो आप लोगों को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जो भी रिपोर्टिंग होगी वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, ओके। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा, सो जो आप लोगों का फाइनल स्टेटस है सीट कंफर्मेशन का या सीट कैंसिलेशन का, वो आप लोगों को CSAB पोर्टल में कैंडिडेट्स लॉगिन में आप लोग जाएंगे, लॉगिन करेंगे, सो वहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा कि आप लोगों की सीट कंफर्म हुई है या आप लोगों की सीट कैंसिल हुई है, ओके। सो जब अभी अगर आप लोगों के जोसा में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं तो अभी आप लोगों के CSAB में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वेरीफाइंग ऑफिसर्स अगर कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप लोगों को उनके क्वेश्चंस का आंसर देने की टाइमिंग आप लोगों की 24 नवंबर 2 बजे तक है। उसके पहले आप लोगों को उनके क्वेश्चंस का आंसर दे देना है। अगर आप लोग वेरीफाइंग ऑफिसर्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो आप लोगों की सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप लोग टाइम टू टाइम पे अपना रिपोर्टिंग स्टेटस को चेक करते रहें और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाइंग ऑफिसर्स मांगते हैं, सो आप लोगों को उनकी जो क्वेरीज़ है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों को जो भी मिला है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को उसके लिए फ्रीज़ ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप लोगों का सक्सेसफुल ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाती है, आप लोगों का स्टेटस सीट कंफर्मेशन का शो होने लगता है, उसके बाद आप लोगों को जो भी इंस्टीट्यूट आप लोगों को अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट में जाके आप लोगों की जितनी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करना है, जो कि आप लोगों की 25 नवंबर से 30 नवंबर तक हो रही हैं, ठीक है। सो आप लोगों को किसी भी इंस्टीट्यूट में जो आप लोगों को मिला है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को उसकी वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जितना सब जैसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा उस हिसाब से आप लोगों को अपनी एडमिशन की पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। और ये प्रोसेस आप लोगों की 25 नवंबर से 30 नवंबर तक हो रही है। जब आप ये सब कर लेते हैं सो आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ओके। सो अब
जब आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाता है और उसके बाद अगर आप लोग सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 चूज़ करते हैं या सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 करते हैं, सो आप लोगों की जो पुरानी वाली सीट्स हैं वो आप लोगों की कैंसिल हो जाएंगी। सो इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बता दी है, सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, और जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी जोसा वाली सीट को सिक्योर कर लिया था, जो कि आप लोगों की 9 नवंबर से 13 नवंबर तक हो रही थी, और अभी उन लोगों को CSAB में भी सीट मिल गई है, और अगर ऐसे कैंडिडेट्स कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर ऑप्शन में से अगर आप लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली फ्लोट ऑप्शन के थ्रू स्पेशल राउंड 2 में भेज दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को सीट मिल जाती है और अगर आप लोग अपनी सीट को मतलब आप लोग कोई भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करते हैं, तो फिर आप लोगों को ऑटोमेटिकली फ्लोट ऑप्शन के थ्रू स्पेशल राउंड 2 में भेज दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और अब ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अभी फ्रेशली सीट अलॉट हुई है CSAB में स्पेशल राउंड 1 में, पहले उन लोगों को जोसा वाली सीट सिक्योर नहीं है, सो ऐसी कैंडिडेट्स अगर फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं, या फिर वो लोग फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं लेकिन वो लोग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर वो लोग फ्री, स्लाइड, फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो क्वेरीज़ वेरीफाइंग ऑफिसर्स ने पूछी थी उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सो ऐसे कैंडिडेट्स की सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो आप लोगों को ज़रूर से ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप लोग एक भी स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों की सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कीजिएगा, वेरीफाई ऑफिसर्स की क्वेरीज़ को सॉल्व कीजिएगा। ये जब आप सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे उसके बाद ही आप लोगों की सीट जो है वो कंफर्म होगी। ठीक है, सो अगर आप लोग इनमें से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों की सीट कैंसिल हो सकती है। सो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ओके, और आप लोगों की NIT प्लस सिस्टम में फ़ी रेमिशन के आप लोगों को स्कीम दी जाती है, सो जिसमें आप लोगों की फ़ीस में आप लोगों को छूट मिलती है। सो उसकी भी मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। सो अगर आप लोग वो देखना चाहें तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। ओके, सो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।